तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। अपोलो अस्पताल ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि रविवार शाम के 5 बजे जयललिता को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। जयललिता को कृत्रिम तरीके से सांसें दी जा रही हैं, उन्हें ईसीएमओ सपोर्ट पर रखा गया है। लंदन के डॉक्टर्स से भी सलाह ली जा रही है। 22 सितंबर को जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 2 महीने आईसीयू में रही थी जयललिता। दिल का दौरा पड़ने से पहले उनकी तबीयत पूरी तरह सुधरने की भी खबर थी। जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनने के बाद पूरे राज्य में समर्थक दुखी हैं। चेन्नई के अस्पताल के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रात में अपोलो अस्पताल में ही हुई कैबिनेट की बैठक। राज्यपाल विद्यासागर राव ने अस्पताल में जाकर जाना जयललिता का हाल। हालांकि मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए राज्यपाल। कालेधन पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। कालेधन को सफेद करने के आरोप में दिल्ली से एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर गिरफ्तार। मैनेजर्स ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि अब तक 40 करोड़ का काला धन सफेद कर चुके हैं ये लोग। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से हुई थी गिरफ्तारी। रिश्वत में दोनों मैनेजरों ने ली थी सोने की 1-1 किलो वाली सिल्ली। 13,860 करोड़ रुपए वाला कालाधन होने का खुलासा करने वाले अहमदाबाद के कारोबारी महेश शाह से आयकर विभाग की पूछताछ 12 घंटे। आज फिर होगी पूछताछ। महेश शाह के 13,860 करोड़ रुपए को सरकार ने आईडीएस स्कीम में शामिल नहीं किया। दूसरों का कालाधन होने का शक है। कारोबारी महेश शाह को पुलिस वीआईपी की तरह रख रही है। अहमदाबाद में पुलिस ने शाह को पुलिस की वर्दी में उनकी बेटी के घर पहुंचाया। सरकार की इनकम टैक्स स्कीम में 2 लाख करोड़ के कालाधन का खुलासा करने वाला मुंबई का सईद परिवार निकला फर्जी। सईद परिवार के दिए गए पते पर पिछले 7-8 साल से कोई नहीं रहता है। हरिद्वार में सिरकुल से लगे राजाजी टाइगर रिजर्व में लकड़ी बीनने गई महिलाओं को मिले लाखों के पुराने नोट। कट्टों और बैग में रखे थे पुराने नोट। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल में करीब 3.5 करोड़ रुपए के नोट मिले। पुलिस ने 4.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 43 लाख के नए और पुराने नोट जब्त किए हैं। इस मामले में 8 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटबंदी का 27वां दिन, रविवार की छुट्टी के बाद खुलेंगे बैंक। आज भी भीड़ उमड़ने के पूरे आसार। नोटबंदी पर आज फिर संसद में चर्चा की उम्मीद। नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार बाधित हो रहा है संसद का कामकाज। लोकसभा में वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा चाहता है विपक्ष। राज्यसभा में पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की मांग। राज्यसभा में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं बयान। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बीच अहम ऐलान किया है। जल्द आएंगे 20 और 50 रुपए के नए नोट। पुराने नोट भी मान्य रहेंगे। देश भर में 1,90,000 एटीएम अपडेट हो चुके हैं। यहां से आप एक दिन में 2,500 रुपए तक निकाल सकते हैं। बुलंदशहर में कैश की किल्लत से परेशान दलित परिवार ने मानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। दावत में सिर्फ चाय पिलाई गई और मंदिर में वरमाला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की गई। यूपी के सीतापुर में दूल्हे के दोस्त ने तोहफे में दिए 10, 50 और 100 के नोट के 10,000 रुपए। नोटबंदी के इस दौर में छुट्टे पैसों का गिफ्ट पाकर दूल्हा और दुल्हन दोनों खुश हैं। 8 एशिया सम्मेलन में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। बोले आतंकवाद को श्रेय देने वालों पर सख्ती जरूरी। 8 एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर तालिबान को पनाह देने का सीधा आरोप लगाया। सरताज अजीज से सीधे मुखातिब हुए थे अशरफ गनी। दिल्ली सरकार ने मांग किया कि उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना जिन 400 फाइलों को उन्होंने पास किया था, उनकी जांच रिपोर्ट पर फिलहाल कोई कार्रवाई ना हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से लोक संवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हर महीने के 3 सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित सुझावों पर 50 लोगों के साथ बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की चांदी की शहनाई चोरी हो गई है। वाराणसी के घर में रखी थी शहनाई। पंजाब के भटिंडा में शादी समारोह में गोली चलने से स्टेज पर डांस कर रही आर्टिस्ट की मौत। दूल्हे का भाई समेत 4 आरोपी फरार हैं। मृतक डांसर कुलविंदर कौर गर्भवती थी। कुलविंदर के घरवालों ने लड़के पक्ष के लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से कांग्रेस के पूर्व विधायक पर बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे शख्स की हालत नाजुक। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी रेफर किया गया घायल बीजेपी कार्यकर्ता। रैली को बीच में छोड़कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय बटुन से मिलने पहुंचे।
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की उन्होंने। महाराष्ट्र के लातूर में समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल में दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार पड़े छात्र, 225 छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।